बीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी जो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो ने सतत केवल ज्ञान पाने पूजो ने सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री वृषभनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की। राजी वही हूं मैं भी जिसमें तेरी रजा है। ये पंक्ति आज आई। राजी होना बहुत आसान है, लेकिन रजा को पहचानना इतना आसान नहीं। तेरी क्या रजा है शब्दों में पकड़ में आ जाए फिर भी ठीक, लेकिन शब्दों में तो ना कहा जाए, भावों में सब कुछ कह दिया जाए, उसको पकड़ पाना बहुत आसान नहीं। वो जल जिसकी यात्रा कल प्रारंभ हुई, वो जल भी यही कहता, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। बशर्ते कि उस जल से कुछ मांगने की बात ना आए। भले ही ये कहा जा रहा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वा। जल को मैं समर्पित तो कर रहा हूं, लेकिन समर्पित करने के बाद मैं जल से कुछ नहीं मांग रहा हूं, ना किसी जड़ से मांग रहा हूं। मैं तो अपने अंतरंग में ये भावना कर रहा हूं कि हे भगवान, ये जन्म जरा और मृत्यु, ये जो 3 रोग हैं, ये 3 रोग ही मेरे लिए 3 लोक में भटकाने के लिए पर्याप्त हैं। अब मैं भटकना नहीं चाहता, अब मैं और डूबना नहीं चाहता। अब तो डुबकी लगा करके कुछ मोती निकालने की बात आए तो मैं निकालना चाहता हूं। तो वो जल जिसको कल तक हमने पतित होने के बाद उठाने का प्रयास तो किया, लेकिन उठाने के प्रति भाव कौन से किए, ये कयास उस जल ने पहचान लिए। अनायास ही वो जल आपके हाथ लग गया हो ऐसा नहीं, प्रयास पूर्वक लगा है। तो तुमने जल को ऊपर उठाने का प्रयास किया, तो जल ने तुम्हारे कयास को पहचानने का प्रयास किया। जल सोचता किन भावों से ये मेरे लिए कुएं से अथवा उस जल के स्रोत से निकाल रहे हैं,
ये पता लगाना सबसे पहले आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई अपनी जीवन को चलाने के लिए आजीविका जिस अग्नि से प्राप्त करता हो, कहीं मैं उसकी अग्नि को बुझा करके किसी की आजीविका और जीवन को समाप्त करने के लिए तो नहीं जा रहा। पता नहीं किस भावों से इसने उठाया। कोई अच्छी रंगोली बना करके तैयार किया हो अपने घर को, जिसमें गुरु उपकार दिवस अथवा गुरु शिष्य परंपरा को याद करने के लिए आचार्य पदारोहण दिवस पर सभी मुंगावली वालों ने अपने घर के बाहर रंगोलियां और दीपक जला के रखे थे। दिवालियां उन्होंने मनाने का प्रयास किया। कहीं ये जल उठा करके उन दीपों को और रंगोली को बुझाने और मिटाने के लिए तो कारण नहीं बन रहा। और हो सकता है ये ना बने तो कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी के लिए ठंडी के मौसम में किसी को नींद भगाने के लिए जल की बौछार की जाती कि छिड़काव किए जाते। जो छिड़काव से उठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो बौछार से भी ना उठ पाए उसकी बात अलग है। उठो, काय के लिए? सुबह गुरुदेव की पूजन करने जाना है। अभी तो 8:30 कहाँ बजे? 8:30 पर प्रवचन की बात शुरू हो जाएगी, उसके पहले उठना। अब तो बोल दो कम से कम कि ठंडी के दिन आके थोड़ा समय लेट कर ले। अभी कोई आया हमारे पास, महाराज अब तो ठंडी आ गई, थोड़ा समय बढ़ा लो। हमने कहा हाँ, समय प्रारंभ करने का तो बढ़ सकता है लेकिन समाप्त होने का वही रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं उस जल को उठाने के पीछे उनका भाव ये रहा हो कि आज वृक्षों की क्यारियों में डाल करके उनकी जड़ों का सिंचन करना है। ये सब भाव, ये सब कयास वो लगा रहा है जल, जो आपके माध्यम से उस स्रोत से निकालने के लिए तैयार हुए हो आप। और जब उसको पता लग जाता कि नहीं ये तो पेड़ पौधों के सिंचन के लिए है, लेकिन पेड़ पौधों के सिंचन के लिए होते हुए भी किस प्रकार के वृक्ष इन्होंने रोपित किए हैं। कहीं विषवेल तो नहीं उगा रखी है जो विषवेल दूसरों के लिए जहर उगलने के काम आए। कहीं सिर्फ अपने घर को शान और शौकत से बढ़ाने के लिए शो पीस वाले वृक्ष तो नहीं लगा रखे हैं। हाँ, प्लांट भले लगा हो लेकिन मनी आने की बात हो तो फिर मनी प्लांट लगा लिया जाता है, और जब मनी रुक रही हो तो घर घर में मनी प्लांट लग जाते। अच्छा, एक आध कोई घर हमें बताओ जिसने मनी प्लांट लगाया हो, खूब मनी उसके यहाँ, उसको धनी बना गई हो? है एक आध घर? कौन है ऐसा जो ऐसे वृक्षों का रोपण करे जिन वृक्षों का परोपकार के क्षेत्र में काम आना स्वाभाविक हो, जिसमें फल भी हो छाया भी हो, और सिर्फ जिसने लगाया है उसको नहीं, हर राहगीर को हो। 100 पीस लगा दिए, फल तो इतने जल्दी लग जाते हाइब्रिड वृक्षों के माध्यम से कि आपकी हाइट के नीचे हैं। पहले फल तोड़ने के लिए हाथ ऊपर करना पड़ता था, अब फल तोड़ने के लिए हाथ नीचे करना पड़ता है, आम लग जाते हैं। अब ये आम वृक्ष हैं कि खास वृक्ष हैं भगवान जाने। आप लोग ने देखा है ऐसे हाइब्रिड इतने इतने से? महाराज पंचम काल है, सबकी हाइट छोटी होती चली जा रही है। हाँ, पहले 500 धनुष की हाइट थी, अब 5 हाथ की भी नहीं बची। तो वृक्षों की भी घट जाए तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन पंचम काल में सभी वृक्षों की हाइट एक जैसी हो उसी प्रकार की, तब तो समझ में आती है। लेकिन एक आम का पेड़ इतना ऊंचा और एक आम का पेड़ इतना कि आपकी हाइट से भी नीचा, ये हाइब्रिड का जमाना है। हाइब्रिड और हाई ग्रिड ये दोनों ही आपकी ग्रीड यानी कि लोभ के परिचय देने वाले हैं। ग्रीड समझते? बहुत ग्रीडी पर्सन है ये, बहुत लोभी व्यक्ति है जो कम समय में
ज़्यादा फल पाना चाहता है वो उसकी गुणवत्ता से बहुत छेड़खानी कर रहा है। और ये गुणवत्ता आपने कम समय में जल्दी फल पा लिए ना, तो जो समय बचाया है और जो पैसा बचाया है, अब वो पैसा अस्पतालों में लगाने के लिए बचाया है और समय भी आपका वहीं लग पाएगा। और अच्छी अस्पतालें तो वही मानी जाती हैं जो एक पेशेंट का इलाज करने में 6-6 महीने लें कम से कम। आईसीयू, वेंटिलेटर, हाँ, ये सब चीज़ें आपके लिए मेंटेन करने के लिए कारण बनती हैं। क्यों? काय का मेंटेन? आपने जो बचा कर रखा है ना, वो सबको मेंटेन वहीं तो करना पड़ेगा। क्यों? आप ही लोग जो कहते हो कुछ लेके तो जाना नहीं है, तो लेके नहीं जाना है तो कहाँ दे के जाना है? अस्पतालों में, अदालतों में, झगड़े फसादों में, और भी इन सब चीज़ों में दे कर के जाने की तैयारी यदि हमने हाइब्रिड सिस्टम से अपना ली है, तो ऐसे हाइब्रिड से हम तो बहुत दूर ही अच्छे। अब वो जल सोचता कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा उपयोग किसी भवन के निर्माण में करना चाहते हो, और भवन कोई ऐसी काम में आने वाला हो जो काम अच्छे नहीं माने जाते, अराजक माने जाते, अनैतिक माने जाते, तो इस भवन में लगने से मुझे अपने आप को बचाना है। तो आप देखेंगे इस प्रकार के भवनों के निर्माण जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बहुत आसानी से जमीन में से पानी नहीं निकलता। ऐसे हिंसक व्यवसाय जहाँ पर होते हैं वहाँ पर यदि कोई भवन तैयार हो रहा है तो उनके लिए ज़मीन में पानी बहुत आसानी से नहीं निकलेगा। और जब वो सोचता है इस भवन से तो बच गया, कोई व्यावसायिक भवन, और व्यवसाय भी किसी के खून और पसीने की कमाई को खून चूस करके निकालने वाला हो, तो इसमें भी मुझे बचना है। और जब वो सोचता है नहीं, व्यवसाय तो ये करते हैं लेकिन अल्प आय के माध्यम से दूसरों के लिए सेवा करने का भाव रखते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा सोचता है इनके भाव थोड़े समृद्ध हैं। और जब वो सोचता है भवन ऐसा बनाया जा रहा हो जिसमें हजारों वर्षों के लिए लोगों के कल्याण के भाव निहित हैं, तो वहाँ पर तुम पानी खोजो या ना खोजो, तुम बनाओ कुंड और वहाँ पर पानी बन जाता है तालाब के रूप में। कई लोग कहते बोले महाराज जो अपना तीर्थ बनने जा रहा है वहाँ पर बीच में एक कुंड है, उसमें पानी खाली नहीं होता, वो पानी भी बहुत सयाना है। अरे वो क्यों खाली होगा? वो उसका सौभाग्य है कि मुझे इन सारे व्यर्थ के कार्यों से बच कर के वो तीर्थ निर्माण में लगने का यदि अवसर आया है तो मैं जल्दी नहीं उसको जल्दी नहीं भुलाऊंगा, मैं तो उस अवसर को अवश्य भुनाऊंगा। और जाकर के वो, और बताओ अलग से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती, इतना सब कुछ वहाँ पर कार्य हो रहा है, इतने सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन सब के लिए पानी की व्यवस्था कहाँ से होती? ये उस जल की स्वयं की प्रस्तुति है कि मैं स्तुति तो नहीं कर पाता, लेकिन जो स्तुति करने जाएंगे उनके लिए मैं इतनी सी प्रस्तुति तो अवश्य कर सकता। लेकिन स्तुति करने वालों के मन में बात समझ में नहीं आती कि जल क्यों बार बार भर जाता। अरे यदि वो ना भरे तब तुम्हें समझ में आ जाए कि जितना पानी टैंकरों से ना आए उतना तुम्हारे पसीने से आने लग जाए। इसलिए वो स्वयं समर्पित होने के भाव रखता है कि नहीं, जब तक मेरे लिए बंद करने की बात ना आए तब तक मैं पानी की आपूर्ति यहाँ से कराता चला जाऊँ। ऐसे वो भाव जब रखता है तब जाकर के उस जल की ऊर्जा उन्नति को प्राप्त होती है। अभी तक वो छुपना चाहता था, अभी तक वो बचना चाहता था, अभी तक वो घुट घुट करके अपने जीवन को बचाना चाहता था, लेकिन अब उद्घाटित होकर के सबके जीवन को आनंद प्रदान हो ऐसे भाव रख करके वो स्वयं उद्घाटित हो जाता है। तुम एक बार निकालोगे, बाहर डालोगे, वापस फिर आ जाएगा, बिल्कुल वापस आ जाएगा। तुम क्या समझते हो? तुम ही प्राणी हो। वो कहता है मैं पानी भले ही हूं लेकिन अच्छे अच्छे प्राणियों को बचाने लायक मैं पानी हूं। और जब इस प्रकार की ऊर्जा वो वितरित करता है तो अपने भावों से
अच्छों के भावों को सकारात्मक बनाने के लिए कारण बन जाता है। और जब वो सोचता, इन्होंने भवन बनाने के लिए सोच लिया, लेकिन भवन के माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं अपना मनमाना करना चाह रहे हो, भावों को पढ़ता जाता। एक बहुत अच्छी बात बीच में आ गई, जल को जीव विज्ञान ने भी माना और कैप्टन सोर्सवी ने ए ड्रॉप ऑफ वाटर 36,450 अलाइव बीइंग डिक्लेयर किए, यानी 36,450। उसके बाद विज्ञान ने और तरक्की की, अब काउंटिंग लगभग 1 लाख तक पहुंच चुकी कि एक बूंद पानी में लगभग 1 लाख जीव होते हैं। लेकिन ये 1 लाख जीव जल के आश्रित रहने वाले जीव उन्होंने खोजे। जल स्वयं अपने आप में एक इंद्रिय जीव का शरीर है, यह अभी विज्ञान की पकड़ में नहीं आया। जबकि जल के आश्रित रहने वाले जीवों की संख्या भी जैनागम में इससे ज्यादा पहले से बता रखी है। असंख्यात जीव एक बूंद पानी में होते हैं, अनछने पानी में। अब असंख्यात तक पहुंचने के लिए इनको बहुत तरक्की करनी पड़ेगी, बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। पहले 36,450 भी संतुष्ट हो गए थे और जैनागम को चैलेंज देते थे कि ये तो असंख्यात की बात कहते हैं, असंख्यात तो इनके ऐसा लगता है कुछ भी मुंह में आया और बोल दिया। अरे हमने गिन के बिल्कुल 36,450 बताए। जब 36,450 आपने गिन के बताए थे तो फिर अब लाख कैसे हो गए? क्या आज का पानी कुछ अलग टाइप से जीवों की उत्पत्ति करने लग गया क्या? नहीं थे। और आगे भी आपके पास यदि कोई माइक्रोस्कोप नैनोस्कोप बढ़ते चले जाएंगे तो उसकी काउंटिंग आपको बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि आपका साइंस द लास्ट नहीं मानता किसी भी रिसर्च को, किसी भी शोध को। लेकिन 36,450 से 1 लाख तक और 1 लाख से असंख्यात तक पहुंचने के लिए इनको जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये जद्दोजहद सिर्फ उसमें पाए जाने वाले जीवों की गणना कर सकते हैं, लेकिन वो जल स्वयं अपने आप में एक इंद्रिय जल का एक जीव का शरीर है, इसको पहचानना उनके लिए बहुत असंभव है। क्यों? तुम्हें जो दिखता है तुम उसी को मानते हो, जो दिखता नहीं उसका अस्तित्व तुम पहचानते नहीं हो। कोई कहता महाराज पुद्गल तो दिखने में आ जाता, कर्म भी पुद्गल हैं, कर्म दिखने में क्यों नहीं आते? और कर्म तो बिल्कुल अलग बात है, आत्मा का कोई स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता? आत्मा का स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता? अरे कोई चीज स्ट्रक्चरल है तो उसको पहचानना आवश्यक है। उनसे कहा गया जितनी भी तरंगें हैं, क्या वो तरंगें कोई स्ट्रक्चर को लेकर के हैं, कोई आकार को लेकर के हैं? हाँ, वो जिस उपयोग में आने वाले यंत्र में काम आती हैं वो उसका आकार हो सकता है। तो जैसे ही वो आत्मा जिस शरीर रूपी यंत्र में काम आती है या उसके लिए संचालित करती है, उसका आकार वो ग्रहण कर लेती है। उसका अपना स्वयं का कोई आकार पुद्गल का हो सकता है। और हमारे कल्पना में भी पौद्गलिक उपमाओं का ही आकार तैयार होता है। आप मान लो हम बता भी दें कि नहीं ठीक है मनुष्य की आकार की आत्मा होती है, 1 मिनट के लिए बोल दूं, तो आप उस आकार में एक कोई रंग के रूप में उस आत्मा का कल्पना कर पाएंगे कि सफ़ेद होती है, कि लाल होती है, कि ट्रांसपेरेंट होती है, कि और अन्य किसी रंग की होती है। तो आपके दिमाग में कल्पना पुद्गल से बाहर कोई आती ही नहीं है। अब जो पुद्गल से बिल्कुल पृथक द्रव्य है उसका आकार तुम सोच क्या पाओगे? और जब सोच नहीं पाओगे तो उसकी कल्पना क्या कर पाओगे? एक प्रश्न हमने कुछ दिन पहले पूछा था, कैन यू थिंक दैट थिंग विच हैज नो नेम? क्या किसी ऐसी वस्तु के बारे में आप सोच सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो? तो आपने कहा था ऐसी किसी भी वस्तु के बारे में हम नहीं सोच पा रहे हैं जिसका कोई नाम ना हो। और यदि नाम नहीं है, उसका हम नहीं सोच पाते, तो जो सोचते हैं वो नाम सहित होगी। और नाम किसका होगा? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का नाम संज्ञा होती है। तो जो संज्ञा है उस संज्ञा का ही संज्ञान हम कर सकते हैं, उसी का हम ज्ञान कर सकते हैं और उसी के बारे में चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। अब जब संज्ञा यदि है तो वस्तु व्यक्ति या स्थान के रूप में वो होगी। वस्तु आपके दिमाग में पुद्गल के अलावा कुछ आती नहीं, व्यक्ति शरीर के अलावा कुछ दिखता नहीं,
और स्थान भी किसी न किसी विशेष धरती को लेकर के आप, इस तीनों में भी आप सिर्फ पुद्गल के ही दर्शन कर रहे हैं, पुद्गल की ही कल्पना कर रहे हैं, पुद्गल का ही विचार कर रहे हैं। और जब इनका ही विचार, कल्पना और दर्शन आप कर रहे हैं, तो आप आत्मा का स्ट्रक्चर आपको बता भी दिया जाए आगम के आधार पर, तो भी आपकी कल्पना में सिर्फ मात्र वो पुद्गल ही आएगा। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने, क्योंकि तुम्हारे चिंतन में पुद्गल के अलावा कोई दूसरा कुछ आता नहीं है, तो आत्मा का स्ट्रक्चर क्या बता दें तुम्हारे लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर की वो जैसे ही जाओगे, पुद्गल के अलावा दूसरा तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं। और जब नहीं आएगा तो उसको बताने का मतलब भी क्या है। तो फिर आत्मा द्रव्य तो है, द्रव्य शब्द का इंग्लिश में रूपांतरण मैटर के रूप में रख लेते हैं, और मैटर को तुम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के रूप में जानते हो। मैटर भले ही द्रव्य का इंग्लिश में कन्वर्जन हो, लेकिन द्रव्य और मैटर को तुम पुद्गल के रूप में ही यदि इंगित करना चाहो, तो बाकी 5 द्रव्य और भी हैं, आत्मा के अलावा 4 और भी हैं। धर्म द्रव्य क्या, तो साइंस बोल देता ईथर। अब ईथर भी एक पुद्गल हो गया। वो धर्म द्रव्य की कल्पना जो आपके चलने में सहयोग करता है, उसको ईथर के रूप में मान रहे हो, केमिकल के रूप में मान रहे हो। केमिकल तो एक मैटर हो गया, पुद्गल हो गया। पुद्गल से तुम बाहर ना किसी दूसरे द्रव्य की कल्पना कर पा रहे हो, तो फिर आत्मा की कल्पना तुम पुद्गल के अलावा कर कैसे सकते हो। अधर्म द्रव्य जो आपको चलने में, रुकने में सहयोग करता हो चलते हुए, तो क्या वो भी कुछ ना कुछ एक मैटर, एक केमिकल के रूप में तुम बना दोगे। आकाश द्रव्य, हाँ ब्लू स्काई, ये ब्लू जो आया ये मैटर पुद्गल हो गया। स्काई का मतलब स्पेस। एक जब पढ़ते थे, पढ़ तो अभी रहे हैं, लेकिन आपको जिसको भाषा में पढ़ना लिखना बोलते हैं उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। उस समय शायद स्कूली कक्षा होगी, तो उसमें एक वो आया इंग्लिश में सेंटेंस, उसका हिंदी में रूपांतरण करना था। देयर इज नो रूम इन द कार, देयर इज नो रूम इन द कार। तो अब कई बच्चों ने लिख दिया कार में कोई कमरा नहीं है। क्यों? देयर इज नो रूम, कोई कमरा नहीं है, इन द कार, कार में। अब कार में कोई कमरा होता क्या? अब वहां पर रूम का अर्थ तुम यदि कमरा निकाल रहे हो, तो तुम स्पेस का अर्थ भी ब्लू स्काई निकालोगे, स्काई का, आकाश का अर्थ भी ब्लू स्काई निकालोगे। वहां पर यह कहा जा रहा है कि कार में कोई जगह नहीं है, ना कि कमरा नहीं है। ऐसी आकाश का मतलब ये जो नीला दिखता है उसका नाम आकाश नहीं है। आप सब आकाश में बैठे हो। महाराज हम तो जमीन पे बैठे हैं। जमीन से बात कर रहे हो कि बिना जमीन के? जमीन पे तो तुम आधार लिए हो, पूरा बैठे तो आकाश में हो। महाराज आकाश वो नहीं क्या? हाँ, आकाश वो सब है जहां पर तुम अवकाश लिए हो, अवगाहना लिए हो, स्थान लिए हो। अब स्थान, जैसे स्थान शब्द आता है तो कोई जमीन, प्रॉपर्टी, खेत, प्लॉट, ये दिमाग में आने लग जाते। कभी तुम्हारे दिमाग में आकाश शब्द का भी सही उपमा के रूप में कल्पना नहीं हो पाती। तो जब अन्य द्रव्यों के बारे में भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो आत्मा जैसे आरोपी द्रव्य के बारे में जो भी कल्पना करोगे, पुद्गल को लेकर के ही करोगे। तो फिर आत्मा है क्या? जब शरीर के आकार में रह सकती है तो कोई ना कोई उसका आकार तो होगा। फिर वही आकार आ गया। अरे निराकार को तुम आकार के रूप में क्यों थोपना चाह रहे हो? पहले तो ये तय कर लो कि आत्मा निराकार है कि नहीं है। महाराज निराकार, तो निराकार का आकार, अरे शब्द ही बता रहा है कि निराकार है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसे आ सकता है? मतलब निराकार को भी आकार देने की जो जिद है, ये कहीं ना कहीं पुद्गल से हम इतने संस्कारित हैं अनादिकाल से कि उससे हम निकल नहीं पा रहे प्रयास पूर्वक भी। और जब तक पुद्गल से बाहर निकलने का हम प्रयास नहीं करते, तब तक कर्मों से बाहर होना भी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि कर्म भी पौद्गलिक है। तो महाराज कर्म तो पौद्गलिक है, वो क्यों नहीं दिखते?
हर दिखने वाली चीज अस्तित्व में होती है, यही तुम्हारी बुद्धि जल वाली नहीं, जड़ वाली है। मराठी और संस्कृत में रणयो रभेद, र और र इन दोनों में अभेद नहीं होता कई बार काव्य ख्याति में। तो जड़ और जल दोनों को कई बार एक गिन लिया जाता है। तो जड़ का मतलब, अरे जड़ बुद्धि है, जड़ का मतलब मूल भी होता है, रूट, और जड़ का मतलब मूर्ख भी होता है, और जल का मतलब तब चर्चा चली रही है जल की यात्रा के रूप में। तो जल कहता है कि मैं किस भवन की यात्रा, किस भवन में लगना चाहता हूं। वन से भवन तक आया, लेकिन किस भवन में लगना चाहता हूं। जिनालय में यदि लगना चाहता हूं, तुम मात जमीन खोदना प्रारंभ करना, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तुम्हें अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। और तुमने यदि किसी अपने मान को ठिकाने लगाने की बात सोची, तो तुम 300 फीट नीचे भी जाओगे तो मैं सोचूंगा, तुम्हें पसीना दिला दूंगा, लेकिन जल्दी नहीं आऊंगा। इसीलिए वो वहां पर जो कुंड में पानी है, वो पानी अपनी प्रस्तुति तब तक देना चाहता है जब तक मंदिर का निर्माण सही तरीके से प्रारंभ ना हो जाए। इसलिए उसको देख के घबराना नहीं है। तुम अपनी पहले प्रस्तुति को संभालो। पानी अपनी प्रस्तुति अच्छी तरीके से कर रहा है, वो स्तुति अलग तरीके से कर सकता है, करता है। तुम्हारी स्तुति के तरीके अलग होते हैं। अब वो सोचता है इतनी तो मैंने यात्रा कर ली, इसमें मैंने समझ लिया कि इस इंसान का मेरे प्रति भाव क्या है। अभी तक ये कुछ पाने का भाव रखता था, ठीक है, अब इसने पाने के भाव तो त्याग कर दिए, लेकिन इसने कुछ देने के भाव को रखते हुए अभिप्राय क्या रखा है, उद्देश्य क्या रखा है। ठीक है, ये अर्पित करना चाहता है तो किसी की प्यास बुझाने के लिए, प्याऊ में जाकर के मैं अपना काम करूं। तो जब मैं प्याऊ की बात आए, बदले में कुछ नहीं चाहता, प्याऊ लगाई है और लिख दिया फलां व्यक्ति की तरफ से पानी का, ये तो मान चाहता है, इसलिए अब ठीक ठीक है। और निःशुल्क कौन करा रहा है कोई पता नहीं। पहले होते थे, पिलाने वाले का चेहरा भी नहीं दिखता था, इतना सा एक छेद होता था, एक टीन की वो धार लगा दी, पानी पीने वाला बाहर से कहता भैया पानी पिला दो, पिला देता। किसने पिलाया पता नहीं, किसकी तरफ से वो व्यवस्था की जा रही पता नहीं, तब जाकर के वो पानी पीने वाले को बहुत मधुर लगता था। और नाम लिखाओ फलां सेठ जी की तरफ से पानी की व्यवस्था गर्मी में की जा रही हो। अब पानी कहता है इनका मान बहुत कठोर है, तो पीने वाले को मैं भी बहुत खारा लग सकता हूं, क्योंकि इनके भाव अच्छे नहीं हैं। अरे कभी तो अपने मान का दान के मान के अलावा किया करो। मान का दान करना है कि दान का मान करना है? हाँ महाराज, दान का मान करते हैं तो फिर सम्मान क्यों किया जाता? तुम्हें सम्मान के भाव नहीं आने चाहिए। ये तो जिनको दान हो रहा है अथवा दान की प्रेरणा जिनको मिल रही है वो सम्मान करें तो उनका सौभाग्य है, लेकिन तुम्हारे मन में भाव ना आए, इसलिए तो हम बचना चाहते हैं। ये बच करके भी कहीं तुम मान तो नहीं कर रहे। देखो हम सम्मान नहीं करा रहे ना, तुम सम्मान नहीं करा रहे वस्तु का, मान तो पूरा करा रहे हो कि हम सम्मान नहीं करा रहे। सुन रहे हो? होता है हम सम्मान नहीं कराते, हमारा सम्मान नहीं कराना। अरे ये सब कुछ कहने की आवश्यकता क्या है? कोई कर भी जाए तो हर्षित नहीं होना। कोई नहीं, देखो उनके तो पूरे घर के सम्मान कराए थे, हमारे सिर्फ 2 ही कराए। सुन रहे हो? महाराज आपको कैसे मालूम? आपके रोज सम्मान हम देखते रहते ना यहाँ पे। ये सब चीजें सहानुभूति और समानुभूति में भेद पैदा करती हैं। सहानुभूति कैसी? हम उसके साथ हैं, इतनी मास अनुभूति। और समानुभूति, जैसी अनुभव वो कर रहा है वैसी अनुभव मैं करने लग जाऊं, ये समानुभूति। जल कहता है मैं सहानुभूति नहीं चाहता, मैं तो समानुभूति चाहता हूं। और जब ये मेरी यात्रा
सही दिशा में कराने के भाव लगने लग जाएं, तो इनके भावों को मैं इतना सपोर्ट करूंगा कि इनको कुछ प्रयास मेरे लिए नहीं करना पड़ेगा। अब उस जल को प्रदान करने के भाव किस रूप में आते हैं? ठीक है, वृक्षों को सिंचित करने के रूप में, किसी की प्यास बुझाने के रूप में, भवन के निर्माण के रूप में, दुकान के निर्माण के रूप में। और मान लो कोई ने दुकान भी बनाने की सोची, लेकिन दुकान, ऐसा नहीं कि हर व्यवसाय अर्थोपार्जन के लिए होता हो। कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जिससे अर्थ तो संग्रहित होता ही है, लेकिन परमार्थ का भाव भी उसमें छुपा रहता है। कई जगह लिखा रहता है, ग्राहक की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। ये लिखा होना अलग बात है, लेकिन वाकई में ऐसे भाव रखता है यदि वो, तो उसके लिए वो जल कहता है हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, इसके लिए मैं समानुभूति करने तैयार हूं। अब वो जल धीरे धीरे करके सोचता है, यदि मेरे लिए अग्नि बुझाने के लिए उपयोग किया गया है, और अग्नि बुझाने के लिए तब जब उस अग्नि से अपार जीव राशि का वध होने वाला हो, तो जितना ये बुझाने का प्रयास करेंगे उससे ज़्यादा मैं उस बुझाने वाले का सहयोग करने लग जाऊंगा। और किसी की जठराग्नि को बुझाने के लिए, किसी की आजीविका को बुझाने के लिए प्रयास करेंगे तो मैं अपने आप को बहुत कुंठित कर लूँगा। ये भाव उसके अंदर होते हैं। तो हम बात कर रहे थे वो एक बूंद पानी में 36,450 से 1 लाख तक की काउंटिंग आपने कर ली, लेकिन जल अपने आप में स्वयं एक जल का एक जीव का शरीर है, इसको पहचानना बहुत कठिन है। लेकिन इसका एक शोध हुआ, वो हम बीच में लाना चाहते थे, थोड़ा सा विषयांतर हुआ तो नहीं, लेकिन वापस आ गया। अब जल स्वयं अपने आप में एक जीव है, इसका एक प्रयोग हुआ। क्यों? हर वस्तु का अपना एक आभा मंडल होता है, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर स्थान का आभा मंडल उसकी लैंड एनर्जी के रूप में जानी जाती है। व्यक्ति का आभा मंडल उसके ऑरा के रूप में मापा जाता है, और वस्तु का भी अपना एक आभा मंडल, अपनी एनर्जी होती है, जिसको मापने के कई उपकरण भी आप देखते होंगे। एक बार पानी का आभा मंडल जांचने का प्रयास किया गया, और आभा मंडल के बारे में एक सबसे अच्छी धारणा और परिभाषा ये है, जो वस्तु पुद्गलिक स्थिर रहती है, जड़ है, उसका आभा मंडल भी फिक्स रहता है, एक बार जो है वो ही रहेगा। और जो वस्तु जीव है, जीव के रूप में जानी जाती, वस्तु का मतलब मान लो हमारे भली वो पहचान में नहीं आ रही कि ये जीव है कि नहीं, लेकिन यदि उसका आभा मंडल चेंज हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो वस्तु जीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पांचों स्थावर हैं, स्थिर रहते हैं, लेकिन इनमें जीव है तो इनके अपने अपने आभा मंडल इनके भावों के हिसाब से चेंज होते हैं। ये मशीनें भी पहचानने लग गई हैं आप। तो जल जीव है, इसको तो विज्ञान ने सिर्फ इतना माना कि उसके आश्रित रहने वाले जीवों को गिन करके, लेकिन जल स्वयं आश्रित रहने वालों को जीवों को निष्कासित भी कर दे तो भी वो एक इंद्रिय जीव का शरीर है, इसको विज्ञान नहीं पहचान पाया। लेकिन एक शोध हुआ था जिसके आधार पर जल को भी जीव सिद्ध किया जा सकता था, लेकिन चूंकि जल में 36,450 जीव होते हैं, इतना मान के उन्होंने शोध पूरा कर दिया, आगे बढ़ने का प्रयास किए नहीं। जबकि जल में जो 36,450 जीव दिख रहे हैं वो जल का एक जीव नहीं, वो त्रस जीव हैं, जिनका पानी छानने के माध्यम से आप बचाने का प्रयास करते हैं। त्रस जीव अलग होते हैं, त्रस जीव का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो इनमें से कोई जीव हैं जो आपको चलते फिरते दिखते थे, जिनको आपने बचा लिया और उनका रक्षण कर लिया। लेकिन जल अपने आप में एक जीव का शरीर है। अब इस जल में शरीर है, जल शरीर कहाँ दिखता हमारा, उसका स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथ पैर नाक कान इनमें ही होता है क्या? क्या वो जल जिस आकार को ग्रहण किया है किसी पात्र में, वो स्ट्रक्चर नहीं है क्या? तो यदि वो स्ट्रक्चर है तो उसकी आत्मा, जिसका जैसा शरीर है उसकी आत्मा उसको व्याप्त करके रहती है। तो उस जल का भी शरीर है और जल में रहने वाली एक आत्मा है, जल का एक जीव की। इसको कैसे सिद्ध किया जाए? तो इस आभा मंडल की थ्योरी के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। आप लोग सुन रहे हैं, ये जीव विज्ञान की बात चल रही है। आप लोग जीव हैं कि नहीं?
कि अजीब हैं? महाराज जीव तो हैं लेकिन अजीब व गरीब हैं। तो अजीब बात नहीं चल रही है, जीव की बात चल रही है। तो सुनो, अब उस जल को पहले उसका एक ऑरा स्कैन कर लिया गया कि इसका कैसा ऑरा है। उसको एक बहुत गुस्सा करने वाले व्यक्ति के हाथ में दे दिया, बाल्टी में भरकर दोनों हाथों में, कि जाओ इसको वहां से लेके वहां जाके रख दो। अब वैसे ही गुस्सैल था, और गुस्सैल व्यक्ति को काम बताओ तो फिर तो क्या होता है तुम्हें पता ही है। हाँ, घर में यदि कोई नाश्ता करने पहुंच जाए और गृह मंत्री को गुस्सा आता हो, और फिर उस गुस्से के समय भी यदि वो मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हो, वो बोल दो कि नाश्ता बना दो, फिर देखो बनता कि नहीं बनता। कुछ लोग इसके बहुत मतलब अनुभवी हैं, वो अनुभव अपना बताते रहते हैं बीच बीच में। हाँ, जब लालटेन में तेल कम हो जाता है तो सुनो, तो अब ऐसा हो जाता है। तो अब क्या, वो दोनों हाथों में बाल्टी उसको दे दी, और बाल्टी जैसी दे दी तो जाके जाओ उसको वहां रख दो। मैं ही क्यों रखूँ, घर में दूसरी तो नहीं है क्या? बेटा रख दो, मुझसे बनता नहीं, वहां जाके रख दो। अब उस जल का जो बाल्टी में रखा था उसका ऑरा स्कैन कर लिया था, बहुत सुंदर सा सौम्य उसका आकार था, लेकिन जैसे ही उस गुस्सेल व्यक्ति के हाथ में पहुंचा, यहाँ से जाके वहां रखा, वापस से तो उसका ऑरा चेक किया गया तो चितरा बितरा सा बीभत्स सा चेहरा उसका ऑरा उसका आया। अब यदि जल जड़ है तो फिर उसका ऑरा चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवों का ही भावों के हिसाब से ऑरा चेंज होता है, और जो निर्जीव हैं उनका ऑरा फिक्स रहता है। तो जल जीव है कि निर्जीव, ये बात चल रही थी, तो किसी ने कहा नहीं, ये अनछना जल है, इसके आश्रित जो 36,450 एक बूंद में जीव रहते हैं, इनका कुछ भाव चेंज हुए होंगे इस गुस्सेल व्यक्ति के साथ, इसलिए उसका ऑरा चेंज हो गया। तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, इस पानी को बिल्कुल जो जैनागम में वर्णित पानी छानने की परंपरा है कि इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए, वो भी सूती हथकरघे का, जिसमें किसी प्रकार से कोई भी मिलावट ना हो, और इतना मोटा हो कि सूर्य की रोशनी उसमें से आर पार ना हो पाए। सुन रहे हो? ऐसे ही होता है अपने घरों में। महाराज सूर्य की रोशनी तो ठीक है, यदि हम कई बार थोड़ा सा हाथ जोर से डाल दें तो हमारा हाथ ही आर पार हो सकता है। ये पानी छानने की प्रक्रिया है ही नहीं। इतना मोटा कपड़ा और सूती हो कि जिसमें सूर्य की रोशनी आर पार ना हो पाए, उसको भी सिंगल नहीं दोहरा करके, डबल फोल्ड करके, और जिसका डाया भी कैसा होना चाहिए वो भी वर्णित है, 3x2 का डाया होना चाहिए। तो उस प्रकार के कपड़े से पानी छानना है। और छानते वक्त एक दूसरी बात और याद आ गई, जो भी थोड़ी सी वैज्ञानिक है। एक अमेरिका में एक मैगजीन निकलती है टेरा ग्रीन करके। उस टेरा ग्रीन मैगजीन में एक लेख छपा हुआ था कि इस प्रकार के कपड़े से पानी छानते वक्त, जो कपड़ा जैनागम में क्रियाकोश में वर्णित है, पानी छानने से कॉलेरा और ट्यूबरकुलोसिस का मतलब टीबी और कॉलेरा, इन बीमारियों के जो विषाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, जिनकी साइज इसके ताने बाने में से निकलने लायक है, लेकिन ये जीव उस कपड़े से बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? जब उनकी साइज इससे बाहर निकलने लायक है तो क्यों नहीं निकलते? इसलिए नहीं निकलते क्योंकि इस प्रकार के कपड़े में वो अपना भोजन तलाशने लग जाते हैं, और साइज छोटी होने के बावजूद भी उससे पार नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब जैनागम में वर्णित जो पानी छानने की प्रक्रिया है, उस कपड़े से यदि पानी छानते हो तो तुम टीबी और कॉलेरा से मुक्त पाए जाओगे। ये अमेरिका ने शोध किया। लेकिन महाराज दिमाग की टीबी सही हो तब तो हम छान पाएंगे। अब तो वो लगा दी हैं फांसियां। हाँ, सूली नहीं, फांसी। सूली अलग होती, फांसी अलग होती। सूली का मतलब सूल होते हैं, और फांसी का मतलब फंदा होता है, रस्सी का फंदा। तो ये अलग अलग है। तो फांसियां लगा दी जाती हैं, और बेचारे वो जीव अब सोचते हैं ये पानी छानने का ढोंग तो कर रहे हैं, अब ये पानी छानने का ढोंग करके मैं इनको क्या ऊर्जा दूं। इसलिए तो पानी जो औषधि का काम करता है, आज
तुम्हारे औषधि के साथ लेने के बावजूद भी औषधि तुम्हारे लिए काम नहीं कर पा रही है। क्यों? तुमने पानी से नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करना शुरू कर दी है, उसके प्रति तुमने वर्ताव विपरीत करना प्रारंभ कर दिया। तो वो जो उसका जब ऑरा चेक कर लिया गया था गुस्से वाले व्यक्ति को हाथ में देने के पहले, तो बहुत अच्छा था, और जैसे ही रखा उसने बाद में तो चितरा बितरा हो गया। तो किसी ने कहा नहीं, ये अनछना पानी था, इस कारण से ऐसा हो गया। तो वापस से पानी छाना गया। पानी छानने के बाद उसका जो जीवानी है, उस जीवानी को उस स्रोत तक पहुंचाया गया जिस स्रोत से वो पानी लाया गया था। और जब फिर उसके बाद उसको एक स्पाइरल शेप का इंस्ट्रूमेंट था। स्पाइरल समझते? जैसे आपकी स्प्रिंग होती ना, स्प्रिंग जैसी। तो एक ऐसी एक पाइपलाइन थी, ऐसी गोल गोल घूमते हुए। उस छने हुए पानी को जब उस पाइपलाइन से फ्लो कराया गया, फ्लो कराने के पहले उसका ऑरा चेक कर लिया था, और ऑरा चेक करने के बाद वापस से जब उसका ऑरा चेक किया तो फिर उसका ऑरा चेंज मिला। अब सोचने को मजबूर होना पड़ा कि जब तक उसके अंदर जीव थे, वो जीव उस गुस्सा करने वाले व्यक्ति के माध्यम से उनके भावों में परिवर्तन आया, तो जल का ऑरा चेंज हो गया था। यहाँ तक तो ठीक थी। अब तो पानी पूरा छान लिया गया है, और जैनागम में वर्णित जो पानी छानने की परंपरा है उस छन्ने से छान लिया गया। अब क्या हो गया? तब फिर एक स्टेप हमारा दिमाग और आगे काम किया कि नहीं, पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो तो उससे भले ही निष्कासित हो गए हों, लेकिन पानी स्वयं एक इंद्रिय जल का एक जीव का शरीर है। जैनागम में ये भी वर्णित है, कहीं इस कारण से तो ये नहीं हुआ। इसीलिए पूर्णतः वो निर्जीव या प्रासुक पानी तब होता है जब वो अग्नि के द्वारा संस्कारित हो जाता है। इसलिए व्रती अथवा महाव्रतियों को आप लोग जो आहार दान देते हैं उसमें उस प्रासुक जल के माध्यम से जिसमें निर्जीवता पूर्णता आ चुकी है, ऐसा। तो अब ये जब शोध हुआ तब पता लगा कि पानी स्वयं अपने आप में एक जीव है। समझ में बात आई? एक तो जो छानने की प्रक्रिया वो अलग है, वो छानने के बाद उसमें जो एक इंद्रिय जीव का पना रह गया, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति का एक इंद्रिय हिंसा का त्याग होता नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनावश्यक वो करता भी जाए। त्रस हिंसा का त्याग वृथा था वर न सहारे, कि त्रस हिंसा का तो त्याग है, लेकिन अनावश्यक वो स्थावर हिंसा को भी नहीं करता। ये प्रक्रिया पानी छानने के प्रति होती है। ठीक है, कम से कम छना हुआ पानी उपयोग कर रहा है व्यक्ति, और छना हुआ पानी उपयोग सिर्फ मात्र पीने के लिए अथवा अन्न उपयोग के लिए नहीं। अब तो ऐसी व्यवस्थाएं भी आ चुकी हैं कि यदि आप खेतों में पानी देना चाहें तो भी छना हुआ पानी खेतों में पहुंचा सकते हैं, और बिना कुछ आपको परिश्रम किए हुए ऐसे कुछ यंत्र तैयार हुए हैं। बशर्ते कि आपके मन में ये मंत्र चलता हो कि अहिंसा परमो धर्म। ये मंत्र तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तब जाके ये यंत्र आपका सहयोग कर पाएगा। अपन तो उस पानी की यात्रा को आज आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो पानी सोचता है मेरा उपयोग, मैं तो पद दलित था, इन्होंने उठाया, किस भाव से मेरा उपयोग करने का मन बनाया, और यदि इनका भाव सकारात्मक है तो मैं इनका सहयोग मात्र नहीं करूँगा, इनके लिए ऐसा सुयोग जुटाऊंगा जिससे इनकी उन्नति और कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो। अब वो पानी सोचता है ये पानी भर करके ले आए, लेकिन किसी अतिथि के लिए, अतिथि भी सामान्य नहीं, अभी तक तो जरूरतमंदों की प्यास बुझाने का काम करता था मैं, लेकिन अब ये किसी व्रती की प्यास बुझाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी कोमलता अब अलग बढ़ जाएगी, उसके अंदर कठोरता कम होती चली जाएगी। ये प्रयोग बहुत कठिन होते हैं, ये इसको पहचान पाना उसी के बस की बात है जो संवेदनशील होता है। कभी आपने कई प्रकार का घाट घाट का पानी पिया होगा। घाट महाराज कहाँ, अब तो बिस्लरी एक्वाफिना ये घाट बन गए हैं, इन्हीं के घाट के हम पानी पीते रहते हैं और अपने आप को कटाते रहते हैं। हाँ महाराज अब क्या करें, शुद्ध पानी मिलता नहीं। प्राणी शुद्ध नहीं रह गए इसलिए पानी शुद्ध रख नहीं पाते। पहले डोरी, लोटा और छन्ना ये तीन जैनों के चिन्ह होते थे। अब तो कौन से चिन्ह बताओ? तिजोरी, घोटाला और कौन सा बताओ, कौन से चिन्ह रह गए?
महाराज ज़्यादा नहीं तो फिर 3G पर्याप्त हैं। 3G कौन कौन से? गैजेट्स, गाइस और गोसिप्स। ये 3G के ज़माने में जी रहे हैं, इसलिए 3G नसीब नहीं होते इनको। गैजेट्स समझते? मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, पता नहीं कौन कौन से गैजेट्स आपके पास हैं। और गोसिप्स समझते? हमारा समझते हैं, कोई यदि बलुआ करा ले तो फिर हम बताते हैं, गप्पें। और गाइस का मतलब संगति आपकी। ये 3G के ज़माने में जीने वाले कहाँ श्री जी की बात करेंगे। और श्री जी ने जो आपको जैनों के 3 चिन्ह बताए हैं वो कहाँ नसीब हो पाएंगे। अब यदि वो किसी व्रती की प्यास बुझाने के लिए काम आता है तो वो कोमल हो जाएगा। किसी महाव्रती को आहार प्रदान करने के लिए यदि उपयोग में आ रहा हूँ मैं, तो उसकी एक अलग तासीर बनती चली जाएगी। और ये सब कुछ होने के बाद जब उसको ये पता लग जाए, अब तो इन्होंने भले ही मेरे लिए गर्म किया है, लेकिन मैं कम समय में गर्म हो जाऊंगा, कम समय में परासुक हो जाऊंगा यदि किसी पुजारी के द्रव्य धोने के काम में आने लग जाऊंगा। और इससे बढ़कर के यदि मेरी यात्रा ये इतनी करा दें कि श्री जी के मस्तक पर धारा करने के लिए मैं काम आ जाऊं, तो मैं देखो कई बार होता है अचानक व्यवस्थाएं बनानी हो, अचानक कहीं शांति धारा की अभिषेक पूजन की तैयारी हो रही हो और पता लग जाए कि नहीं समय कम बचा हुआ है, पंडित जी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, उस समय आप जल गर्म करके देखना, उसका समय काउंट करना। और जिस समय आप अपनी लापरवाही से कुछ कर रहे हैं उस समय काउंट करना। उन समयों में अलग अंतर देखने को मिलेगा आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अग्नि की जो रफ्तार है वो ज़्यादा बढ़ा दी है, अग्नि वही दी है, लेकिन पानी ने अपने स्वभाव की रफ्तार बढ़ा दी है, क्योंकि मेरी विकास यात्रा अब सर्वश्रेष्ठ होने वाली है। इन भावों से जब पानी का संचय किया जाता है और संचय करने के बाद उसको प्रदान करने के भाव आपके अंदर पैदा होते हैं, तो वो पानी भी अपना औरा सकारात्मक रूप से लेकर के आपको सहयोग करने वाला बन जाता है। समय तो पूरा हो गया, पानी की यात्रा अभी नहीं हुई, कम से कम इतनी तो हो गई कि भगवान के मस्तक पर वो धारा बन करके अपने आप के सौभाग्य को जगाने वाला बन गया है। ये पानी की उन्नति पानी के लिए तो सौभाग्यशाली बनाई, लेकिन इसको सुन करके हम अपने जीवन में कितना सौभाग्य जगा पाए, इसकी भी तहकीकात करनी आवश्यक है। आपके जीवन में शीघ्र ही तहकीकात हो पाए कि हम किसी वस्तु से भी कुछ मांगने की बजाय उसको कुछ प्रदान करने के भाव तैयार करें। कल ही बताया था, जब आपके सामने कोई भिखारी खड़ा हो जाए तो आप उससे बचने का प्रयास करते हैं, भले ही कुछ दे दोगे, लेकिन पहले तो मन में आता है कि अपने आप चला जाए। और कोई तुम्हारे सामने आ जाए, एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, तो आप उससे भागने का प्रयास नहीं करोगे, आप ये जानने का प्रयास करोगे ये मेरी क्या सेवा करना चाहता है। इसका मतलब जब देने के भाव आते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और जब मांगने की बात आए तो आपसे वो कन्नी काटने लग जाता है। ऐसी पानी को तुम प्रदान करने की बात करोगे तो पानी आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने लग जाएगा, और उससे तुम पाने की कोशिश करोगे तो फिर वो आपसे बचने का प्रयास करेगा, कठोर होने का प्रयास करेगा, खारा होने का प्रयास करेगा, और जीवन को फिर किनारा करने का प्रयास करेगा। आप संसार का किनारा तो पाएं, लेकिन पानी से किनारा ना कर पाएं। इन्हीं भावनाओं से अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। बोलो परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूजाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की,
हम सभी के हृदय सम्राट निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मंचासीन परम पूज्य उपसर्ग विजेता नगर गौरव पूज्य मुनि सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त नगर गौरव मुनि राजों की, समस्त आचार्य संघ की। बंधुओं, कल का ऑनलाइन प्रश्न का सही जवाब दिया है साक्षी जैन जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने समय से पूर्व अन्य लोगों की अपेक्षा दिया है। आपने सही जवाब दिया, आपको पुरस्कार वितरण के समय सादर आमंत्रित हैं। और आज का ऑनलाइन प्रश्न रहेगा, पूज्य गुरुदेव ने पानी छानने पर क्या सीख और विधि और कौन सी बीमारी से छुटकारा मिलता है, यह बतलाई। पुनः सुने, स्मरण में रखें और सही जवाब समय से पहले अन्य लोगों की अपेक्षा देने का प्रयास करें, जिससे आपको यहाँ पर सम्मानित किया जा सके। पानी छानने पर क्या सीख और विधि और कौन सी विधि से छुटकारा मिलता है, यह पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगल देशना में बतलाया। और बंधुओं,